नमस्ते दोस्तों। 2021 शुरू होके काफ़ी दिन हो गए हैं और आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि किन मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए ये साल कैसा जाएगा। तो मैं आज वो बताना चाहूँगा कि पहले तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये साल किन मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा है। तो मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियो में भी कि जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 5 है, जैसे 5, 14 या 23 तारीख को अगर किसी भी महीने की आपका जन्म दिनांक है तो ये साल आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ये साल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये साल आपके लाइफ में नई बिगिनिंग ला सकता है, नई शुरुआत ला सकता है, या फिर आपके जो अटके हुए काम थे वो इस साल हो सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो उसके चांसेस बनेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो उसके चांसेस बनेंगे। अगर आपकी कोई अटका जॉब नहीं लगा है तो शायद जॉब का हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द नंबर 5 के लिए ये साल इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी थोड़ा बहुत ख़राब जा सकता है मूलांक 5 वालों के लिए जब उनका रनिंग एज फेवरेबल ना हो। जैसे कोई 8 नंबर पे हो या 4 नंबर पे हो तो उन्हें थोड़ी दिक्कत जा सकती है। तो हम शुरू करते हैं कि मूलांक 1 से लेके 9 तक ये साल हर किसी के लिए कैसा रहने वाला है। वैसे मैंने पिछले बार भी कहा था कि मैं इन चीज़ों के फेवर में नहीं रहता हूँ कि मैं आपके मूलांक के हिसाब से ये साल कैसा है बता दूँ। इसका रीज़न एक ये है कि अभी आपका रनिंग एज क्या चल रहा है, पर्सनल ईयर करके एक मेथड होती है, वो क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है। तो इसलिए उस कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। लेकिन कई लोगों की डिमांड है, बार-बार कमेंट आते हैं, मेल आते हैं कि हमें बताइए कि ये साल कैसा है, एक जनरल गाइडलाइन दे दीजिए। तो इसीलिए मैं एक जनरल गाइडलाइन के तौर पे ये बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको एकदम ब्लाइंडली फॉलो करें। अगर आपको आपका डिटेल एनालिसिस करना है तो किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के से आप कर सकते हो। लेकिन एक जनरल गाइडलाइन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसा ये साल आपके लिए हो सकता है। तो अगर आपका मूलांक 1 है, यानी आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को अगर आप बॉर्न हो, आपका जन्म दिनांक है 1, 10, 19, 28, तो आप लोगों के लिए ये साल अच्छा जाएगा। आप लोगों के लिए ये साल प्रोफेशनल एक्सपांशन वाला हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपांशन होगा। आपको नए कॉन्टैक्ट जुड़ेंगे जिनके वजह से आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प हो सकती है। अगर आपके लाइफ का कोई पार्टनर या आपका कोई प्रेमी या ऐसा कुछ चीज़ें अभी तक नहीं हुआ है तो वो पर्सन आपके लाइफ में आने का या उस पर्सन से मिलने का चांस बनेगा। इसके साथ साथ आप इस साल लग्ज़री आइटम्स खरीद सकते हो, जैसे गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, घर है। इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। घर का कंप्लीशन होना हो सकता है, घर में प्रवेश होना हो सकता है, और नए नए फंक्शंस, नए इवेंट्स आपके घर में हो सकते हैं। ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा है। आपको कम्युनिकेशन आपका इस साल एक्सपांड होगा, यानी कम्युनिकेशन की वजह से आपकी चीज़ें, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपके काम होंगे, या आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा है, एक्सेप्ट एंड अनटिल अगर आपका अभी जो एज चल रहा है वो अगर 4 नंबर पे है या 8 नंबर पे या 9 नंबर पे है। जैसे अगर आपकी उम्र अभी 31 साल है, 40 साल है, तो आपको थोड़ी बहुत इंजरी, हेल्थ इशू, कंट्रोवर्सी हो सकती है। अगर आपकी उम्र 17 साल है, 26 साल है, 44 साल है, जिसका टोटल 8 आ रहा है, तो आपको ये साल स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है, या आपको डिले हो सकती है चीज़ें, थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आप पे कर्जा हो सकता है। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका रनिंग एज 9 पे है तो आपको थोड़ा छोटी मोटी चोट लग सकती है। साथ में आपको काम के मामले में तो ठीक जाएगा, लेकिन चोट लग सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 यानी जिन व्यक्तियों की जन्म दिनांक 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, किसी भी महीने की, उन व्यक्तियों के लिए ये साल थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाला साल है। आपको खुद में झांकना होगा, आपकी कमियों को आपको उजागर करना होगा, या आपको कमियों को आपको समझना होगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, और उन चीज़ों पे आपको काम करना होगा। इजीली आपको चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा ज़्यादा पुश करना है, थोड़ा ज़्यादा ट्राई करना है। पहले 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 बार में आपके कई सारे काम नहीं होंगे, शायद आपको सेकंड ट्राई या थर्ड ट्राई इस साल लेना पड़ेगा। आपको घूमने का चांस ज़्यादा आएगा, आपकी जगह बार बार बदलेगी, आपको नई जगह जाने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपकी इच्छा के अगेंस्ट आपके ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है आपके जगह चेंज हो जाए, आपकी कंपनी चेंज हो जाए, तो थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना है,
थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है और आपके अंदर जो कई बार ये होता है कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये जो नेचर है इस नेचर को आपको इस साल आपको दूर रखना पड़ेगा और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका रनिंग एज 1 या 7 पे है तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। फिर आपका प्रोफेशनली भी एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर आपका अभी रनिंग एज 4 पे है, 8 पे है, 5 पे है या 9 पे है तो आपको थोड़ी दिक्कतें जा सकती है। अब 4, 8, 5, 9 यानी कैसे? जब आपका रनिंग एज अगर फॉर एग्जांपल 40 साल है तो 40 यानी 4 और 0 4। अगर आपका रनिंग एज 44 साल है तो 4 और 4 8। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिस्की डिसीजंस अवॉइड करनी है। तो 4, 8, 9 और 5 ये 4 नंबर पे अगर आपका एज है, फिलहाल आपका रनिंग एज, मैं जब रनिंग एज की बात करता हूँ तो आपका रनिंग एज जो शुरू है, जो ख़त्म हो गया है वो नहीं, तो फिर आपको थोड़े ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़े रिस्की डिसीजंस अवॉइड करने हैं और अपने बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका मूलांक 3 है, अगर आप किसी भी महीने की जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30 में अगर आपका जन्म दिनांक है किसी भी महीने की, तो आपका मूलांक 3 है और ऐसी कंडीशन में आपके लिए ये साल बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन साथ में नेगेटिव चीज़ें ये है कि आप पे थोड़ा कर्जा होने का चांस बन सकता है। किसी न किसी वजह से आपको लोन्स लेने की चांसेस पड़ सकते हैं। दोस्त से बोलो, बैंक से बोलो, किसी रिश्तेदार से बोलो, आपको थोड़ा कोई पैसे की अड़चन जा सकती है जिसकी वजह से आपको पैसे बोरो करना पड़ेगा कहीं से, या फिर आपकी चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती है, आपके ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट के लिए ये साल अच्छा है। तो अगर आप सोच रहे थे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और अगर आपको घर से रिलेटेड रिनोवेशन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो ये साल आपके लिए अच्छा है। तो ये साल में आपकी वो सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन थोड़ा जो मैंने कहा था कि कर्ज से रिलेटेड और फाइनेंशियल डेप्ट से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें जा सकती है। तो फाइनेंस में थोड़ी, वैसे ओवरऑल आपको फाइनेंस की दिक्कतें नहीं जाती है, आपका कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन इस बार आपको थोड़ी दिक्कतें जा सकती है। और अगर आपका रनिंग एज 3 पे है तो आपके लिए ये साल तो बेस्ट है। अगर आपका रनिंग एज 21 है, 30 है, 39 है, 48 है तो ये साल आपके लिए बेस्ट है। इस साल आपकी पक्का प्रॉपर्टी होने के चांस है, इस साल आपका रिनोवेशन बोलो, कंस्ट्रक्शन बोलो, वो सब चीज़ें होने का चांस है। अगर जॉब नहीं लगा, शादी नहीं हुई तो वो सब होने का चांस है। लेकिन अगर आपका रनिंग एज 8 पे है, 4 पे है तो आपको इस साल दिक्कतें जाने के ज़्यादा चांसेस है। तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। तब आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट थोड़ी रोक देनी है और आपको पार्टनरशिप या इन चीज़ों में करते टाइम पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपका रनिंग एज 8 या 4 पे है, बाकी अगर कोई रनिंग एज है तो आपके लिए ये साल न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना बुरा है। अब हम बात करते हैं मूलांक 4 की, यानी किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को अगर आपका जन्म दिनांक है, अगर आपकी जन्म तारीख है, तो आपके लिए ये साल, पिछला साल भी आपके लिए शायद दिक्कतों भरा रहा होगा। प्रोफेशनली अच्छा गया होगा मे बी, लेकिन इंजरी, हेल्थ इश्यू या कंट्रोवर्सी रहा होगा। इस साल भी आपको एकदम से पटरी पे नहीं आएगी चीज़ें, आपको थोड़ा स्लो ही रहेगा अभी सारी चीज़ें। थोड़ा अटके हुए काम हो जाएंगे। अगर किसी की शादी बची हुई थी तो वो शादी हो जाएगी, अगर किसी का प्रमोशन रुका हुआ था वो हो जाएगा, अटके हुए काम हो जाएंगे। लेकिन बस उतना 1-2 काम हो जाने के अलावा बाकी आपको ऐसी कोई आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, या आपको स्लो ही लगेगा, या आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, आपकी कंट्रोवर्सी हो भी सकती है, अभी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। पिछले साल जितना तो नहीं, लेकिन इस साल भी हो सकता है या उसका एक्सटेंशन रह सकता है पिछले साल का। अगर आपका रनिंग एज 4 पे है, यानी आपकी रनिंग एज अगर 13 पे है, 22 पे है, 31 पे है, 40 पे है, 49 पे है, तो आपको अभी भी आपको केयरफुली रहना है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इशू, इंजरी और कंट्रोवर्सी। काम के मामले में अच्छा चले जाएगा, लेकिन ये 3 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रनिंग एज इसके अलावा कुछ है तो आपके लिए ये साल स्लोली प्रोग्रेस की तरफ जाएगा। नए रास्ते खुल सकते हैं, नए आयाम खुल सकते हैं, नए कनेक्शंस बनेंगे, जो कनेक्शंस के वजह से आपको फ्यूचर में हेल्प होंगी या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकता है, थोड़ा स्लो चल सकती है चीज़ें और पटरी पे आने पे थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन मिक्स्ड वाला इफेक्ट रहेगा आपके लिए साल, तो थोड़ा मिक्स्ड रहेगा, तो आपको ध्यान देना है। साथ में इंजरी का चांसेस जो मैंने बोला कि वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी अभी भी है, तो थोड़ा केयरफुली रहिए। व्हीकल चलाते हुए थोड़ा सा संभल के ही रहिए। आपको चोट लग सकती है बॉडी में किसी भी तरीके से, चाहे गाड़ी चलाते हुए या कोई और चीज़ हो।
छोटी मोटी, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी, लेकिन छोटी मोटी चोटें अभी भी लग सकती है, तो थोड़ा संभल के रहे। अगर हम मूलांक 5 की बात करें तो जिनकी भी जन्म दिनांक 5, 14, 23 है, उनके लिए तो ये साल बेस्ट है। उनके लिए ये साल न्यू बिगनिंग्स वाला है, नई शुरुआत होगी। अगर आपका कोई काम अटका पड़ा है तो वो काम हो जाएगा, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन हो जाएगा, अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है, आपकी जगह बदलना चाहते हैं बहुत बहुत दिनों से, तो वो पॉसिबिलिटी हाई है। आपका प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है, आप नए प्रोफेशन में इंटर हो सकते हैं, या आपका इस पहले एक प्रोफेशन के अलावा दूसरा प्रोफेशन इस साल स्टार्ट हो सकता है, इनकम सोर्स बढ़ सकता है, एक नया इनकम सोर्स स्टार्ट हो सकता है, स्पेकुलेटिव मनी भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड मनी भी आ सकता है, घूमने के चांसेस बहुत बनेंगे। पिछले लॉकडाउन के बाद आप तरस रहे होंगे बाहर घूमने के लिए, तो आपको घूमने के मौके मिलेंगे किसी ना किसी वजह से, तो आप उससे थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का आपको फ़ायदा होगा। आप अगर कुछ चीज़ पब्लिकेशन करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है, वो चीज़ें हो जाएगी। अगर आपकी साथ में अगर आप चीज़ें कोई सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर आप आपका बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं, तो ये साल बहुत अच्छा है। एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो अपने प्रोफेशन का, अपने बिज़नेस का, अपने वर्क का, तो उसके लिए बेस्ट ईयर है, तो आप अभी कर सकते हो। साथ में अगर आपको अभी तक जॉब नहीं मिला है या जॉब से रिलेटेड ढूंढ रहे हो, इनकम सोर्स नहीं है, तो इस साल आपको फुल ट्राई करना चाहिए, आपको इनकम सोर्स मिल जाएगा। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो वो भी इस साल सॉल्व हो जाएंगे। आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, मिलना है लोगों से, तो वो होगा। नए दोस्त मिलेंगे, नए ऐसे ऐसे व्यक्तियों से आपकी पहचान हो सकती है जिनका इन्फ्लुएंस होगा, जिनके वजह से आपके काम आसानी से हो जाएंगे, जो आपके बड़े लेवल के काम हो सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के काम हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो सकते हैं, वो सारे काम आपके हो जाएंगे। अगर आपका रनिंग एज 5, 14, 23, 32, 41, 50 है, तो आपके लिए ये साल तो सोने पे सुहागा है। फिर आपको जो चाहे वो आप कर सकते हो, जितना बड़ा रिस्क लेना चाहे आप ले सकते हो। 6 पे अगर आपका रनिंग एज होगा तो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर 2 पे है आपका रनिंग एज, 8 पे है, 4 पे है या 7 पे है, तो ये साल आपके लिए उतना अच्छा नहीं। 2021 है तो अच्छा तो जाएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कतें जा सकती है, तो फिर भी प्लस में ही रहेगा, फिर भी अच्छा ही रहेगा। तो ओवरऑल तो ये साल आपके लिए है ही। अब अगर हम बात करें मूलांक 6 की, तो जिन व्यक्तियों का मूलांक 6 है, जिनकी जन्म दिनांक 6, 15, 24 किसी भी महीने की है, तो मूलांक 6 वालों के लिए ये साल जो है वो इंट्रोस्पेक्शन वाला साल है। आपको खुद के अंदर झांकना है। आप में जो भी चीज़ें अगर आपको लगती है कि आप उसमें और एक्सेल कर सकते हो, इसमें आपको और वर्क करना चाहिए, तो ये साल आपके लिए है कि आपको आपकी चीज़ों को और फ्लरिश करना है, आपको और शार्प करना है। आपके जो भी हथियार है, आपके जो भी वेपन्स है, वेपन्स इन द सेंस आपके जो भी टैलेंट है, उनको थोड़ा शार्प करिए, थोड़ा सा रीडिंग करिए, थोड़ा सा आपकी जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में खुद को अपडेटेड रखिए, तो ये साल आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा। लेकिन साथ में ये साल आपको लेज़ीनेस आ सकता है। ये साल आप फील करेंगे कि आप थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, आप एक्टिविटी कम कर रहे हैं, एक्टिव नहीं हैं, या आप थोड़े से लेज़ीनेस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और आपको वापस से एक्टिव होना है, आपको ऑन द टोज़ रहना है, आपको आपकी आपकी लाइफ को बिज़ी शेड्यूल बना के रखना है, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आएँगे। अगर आपको आपके लाइफ में शादी नहीं हुई है, रोमांटिक रिलेशंस नहीं है, तो उन सब का चांस इस साल है। तो आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है, आपको आपका लव पार्टनर मिल सकता है, आपका गर्लफ्रेंड मिलो, आपका प्रेमी मिले, या आपकी आपकी वाइफ मिले, वो सब का चांसेस आपके लिए ये साल है। अगर आपका अभी रनिंग एज 6 पे आ रहा है, तो फिर तो आपके लिए ये साल बहुत ही बेस्ट है। फिर आपके लिए आप हर चीज़ ट्राई कर सकते हो, इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, या ये यहाँ पे मेरा नहीं हो सकता है सिलेक्शन, वो सारी चीज़, या ये एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर सकता, वो सारी एग्ज़ाम देनी है। अगर आपका रनिंग एज साथ में 6 पे आ रहा है, अगर आपका रनिंग एज 2 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, या फिर 8 पे आ रहा है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है। ओवरऑल अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कतें जा सकती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, और उसके अलावा रिलेशन ख़राब हो सकता है, दोस्तों से मनमुटाव हो सकता है, या घर वालों से मनमुटाव हो सकता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें मूलांक 7 वालों की, तो जिन व्यक्तियों का जन्म दिनांक 7 है, 16 है, 25 है, इन लोगों के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा है। आप लोगों को इस साल बाहर थोड़ा ज़्यादा निकलना पड़ेगा,
थोड़ा आप लोगों को ऑन द टोज रहना है, एक्सपांशन कराना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली प्लानिंग है, बढ़ाना चाहते हैं फैमिली को, तो उसके लिए ये साल अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि आपका रियल एस्टेट बढ़ाना है, आपको आपका घर बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बढ़ानी है, तो उसके लिए ये साल अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, रिनोवेशन करना चाहिए, तो उन चीज़ों के लिए ये साल अच्छा है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का डीप नॉलेज आपको लेना है और आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हो कि आपको उस सब्जेक्ट को सीखना है, तो उन चीज़ों के लिए ये साल बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि किसी गुरु से मिल के आना चाहिए आपको, अगर आपको स्पिरिचुअल हो और आपको आपके गुरु से मिलने की बहुत दिनों से तमन्ना है, बहुत सालों से, महीनों से, तो आपके लिए ये साल सही है। आप उनसे मिल सकते हो, उनका गाइडेंस ले सकते हो, उनका आशीर्वाद लेके आ सकते हो। आपको थोड़ा गुरु से मिलते रहना चाहिए इस साल में। अगर आपका रनिंग एज 1 है, 2 है या 7 है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका रनिंग एज 1 यानी 19वां साल, 28वां साल, 37वां साल है, तो आपके लिए ये साल न्यू बिगनिंग वाला है। अगर आपका रनिंग एज 2 या 7 पे है, तो भी आपके लिए ये साल अच्छा है। तो आपके लिए ये साल बहुत सारी खुशखबरियाँ लेके आ सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें घटेगी प्रोफेशनल लाइफ में। आपको जो फ्रस्ट्रेशन पिछले 1-2 साल से आ रहा था वो नहीं रहेगा, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका रनिंग एज 8 या 9 पे है, तो ये साल आपको दिक्कतों भरा है। आपको इंजरी हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है, आपको प्रॉब्लम जा सकते हैं, फाइनेंशियल इशू जा सकते हैं। तो अगर आपका रनिंग एज 8 या 9 पे है, तो आपको संभल के रहना है, रिस्की डिसीजंस अवॉइड करने हैं। अगर आपका मूलांक 8 है, 8, 17, 26, किसी भी महीने की जन्म दिनांक अगर आपकी 8, 17, 26 है, तो आपके लिए ये साल काम के मामले में अच्छा है, प्रोफेशन के मामले में अच्छा है, लेकिन साथ में आपकी किसी से बहस हो सकती है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, छोटी मोटी इंजरी हो सकती है। तो ये 2-3 नेगेटिव फैक्टर हैं। ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपका रनिंग एज 8 पे है, अगर आपका रनिंग एज 8 पे, 17 पे, 26 पे या 35 पे है, तो आपको ये साल आपको दिक्कतों भरा जाएगा। आपको अभी भी फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको स्ट्रगल बढ़ सकता है, आप पे कर्जा हो सकता है, आपको दिक्कतें जा सकती है रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल मैटर्स एंड फैमिली मैटर्स। तो थोड़ा सा आपको केयर लेना है। अगर आपका रनिंग एज 9 पे है, तो आपको इंजरी हो सकती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी। आपको पैर या पीठ से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज थोड़े से आ सकते हैं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। किडनी रिलेटेड भी इशू आ सकते हैं, तो थोड़ा सा एक रूटीन चेकअप करा ले। नहीं है तो बहुत अच्छा, अगर हो तो जल्द अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपको ये साल क्या करना है कि आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है। आपके जो प्लानिंग्स हैं वो आपको थोड़ा सा ट्राई करने हैं, पूरा भिड़ जाना है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लेके आपको थोड़े से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है ओवरऑल 8 वालों के लिए। अगर हम मूलांक 9 की बात करें, जिन 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 किसी की जन्म दिनांक 9, 18, 27 है किसी भी महीने की, तो आपके लिए ये साल अच्छा होने वाला है। आपके लिए ये साल कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन ऐसे लोगों से होगा, ऐसे व्यक्तियों से होगा जिनकी वजह से आपको करियर में हेल्प होगी, आपके प्रोफेशन में हेल्प होगी। आपका नए लोगों से मुलाकात होगी जिनकी हेल्प आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हो सकती है। आपकी ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है जो आपकी लाइफ टर्न कर दे, आपके लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। आपकी लाइफ पार्टनर से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। साथ में आपको घूमने के मौके बहुत मिलेंगे। आप नई नई जगह पे जाने का आपको मौका मिल सकता है। आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है। आपको साथ में पेट से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, पेट या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है। बट ओवरऑल ये साल आपके लिए एक ऐसा साल है जिसमें आपके लाइफ में एक्सपांशन तो होगा, लेकिन साथ में जगह बदलने का चांस रहेगा, या काम काम के वजह से आपको दूर जाने का चांस आएगा, या आपका प्रोफेशन में कोई ट्रांसफ़र बोलो, या आपके काम ही बदल जाए, आप ये काम छोड़ के कोई दूसरे काम की तरफ चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका रनिंग एज 9 पे है, 18, 27, 36, 45, 54 ऐसे साल में है, तो ये साल आपके लिए अच्छा है। ये साल आपके लिए बिल्कुल न्यू बिगनिंग वाला है, नए स्टार्ट वाला है, एक नई लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी आपकी यहाँ से। अगर आपका रनिंग एज 6 पे है, 6 है, 24 है, 33 है, 33 है, 42 है, तब भी ये साल आपके लिए अच्छा है। तब ये साल आपके लिए नई बुलंदियों वाला रहेगा, नए मुकाम हासिल करके देगा, प्रमोशन होगा, एक्सपांशन होगा। लेकिन अगर आपका रनिंग एज 8 पे है, 4 पे है या 2 पे है, तो इन 3 कंडीशन में आपको ये साल उतने रिजल्ट नहीं देगा जितने मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड है। तो आपको ये करना है कि अगर आपका रनिंग एज 8 पे है, यानी 44 साल है, 35 साल है, 53 साल है,
तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, थोड़ी चीज़ें डिले हो सकती है, 2-3 ट्राई करने पड़ेंगे कामों के लिए। अगर आपका रनिंग एज 2 पे है, 2 है, सॉरी 11 है, 20 है, 29 है, 47 है, तो ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी जब उम्र का टोटल आएगा तो आपको थोड़ा सा इंजरी होने का चांस रहेगा, आप स्लो डाउन हो सकते हैं, आपके एफर्ट्स कम पड़ेंगे, तो आपको थोड़े एफर्ट ज़्यादा लेने हैं। अगर आपका रनिंग एज 4 पे है तब भी आपको इंजरी का चांस बनेगा, हेल्थ इशू का चांस बनेगा, तो थोड़ा सा केयर लेना है। ओवरऑल ये साल आपके लिए एक्सपांशन का है। ओवरऑल अगर रनिंग एज आपका ख़राब नहीं है और कोई भी दूसरे नंबर पे न्यूट्रल है, तो ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा है, एक्सपांशन वाला है, जगह बहुत सारी घुमाने वाला साल है। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको समरी दिया हूँ, अदरवाइज़ मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीज़ें और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हम सिर्फ यूनिवर्सल ईयर को लेके नहीं चल सकते कि ये साल कैसा रहेगा किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका रनिंग एज क्या है, आपका पर्सनल ईयर क्या है, आपका नेम स्पेलिंग क्या है, आप किस घर में रहते हो, उस घर का नंबर क्या है, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो ये एक जनरल गाइडलाइन है, इस पे पूरी तरीके से यकीन रख के आप प्लानिंग मत करिए। अगर आपको और आपका डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, सो दैट आप इस साल को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाए और अच्छे से प्लानिंग कर पाए। धन्यवाद।